हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को 2 साल का गिवन है। पहले साल का सेल्स पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। देखो यहाँ पे लिख दिया है कि 40% किसका, टोटल सेल का। डेफिनेटली अगर कुछ नहीं भी लिखता तो 40% किसका होगा, टोटल सेल का। ठीक है, जैसे 50% पीवी रेशियो, 50% किसका, सेल का। हाँ या ना। वैसे यहाँ पे 40% किसका होगा, टोटल सेल का। नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे देखो, सिर्फ पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है। तो पहले यहाँ तक हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या चीज गिवन है। देखो, 21-22 का सेल्स गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है। मेरे को पता है कि सेल्स से अगर हम कंट्रीब्यूशन रेशियो इनटू कर ले तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, मेरे को पता है। सेल्स से अगर हम कंट्रीब्यूशन रेशियो इनटू कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स कितना है, 8 लाख, 50% तो हो गया 4 लाख। ठीक है या नहीं। तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब है कि फिक्स कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, सारा डिटेल हम निकाल के रखेंगे। देखो, ये जो सब मैं करवा रही हूँ एग्जाम के हिसाब से नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मतलब कि एग्जाम में किसी टाइप का भी सम आए तो आपका ऐसा नहीं हो कि लिमिटेड नॉलेज है कि भाई ये आ गया तो मेरे से अब नहीं होगा। तो मैं जितना पॉसिबल चीजें हो सकता है निकाल सके हम लोग, वो मैं सारे सिखाऊंगी आपको। ठीक है या नहीं। और अकॉर्डिंगली आप अपना अप्लाई करना। फोकस यहाँ पे सम सॉल्व कराना नहीं है, फोकस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट रेडी करना है कि अगर मान लो बुक में ये पूछा, इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो आप इजीली कर सको। ठीक है, मेरा फोकस पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि फिक्स कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये सब होगा। हाँ या ना। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 40%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल को मिला के टोटल सेल होता है। हाँ या ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा, 60%। तो यहाँ पे लिखो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू 60% किसका, टोटल सेल का। और टोटल सेल यहाँ पे कितना है, 8 लाख है। तो 60% किसका, 8 लाख का करो तो होगा कितना, 8 लाख का 60%, 480। ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल आ गया। अब देखो, ब्रेक इवन सेल मेरे को पता है तो हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो करोगे तो ब्रेक इवन सेल आएगा। ब्रेक इवन सेल इक्वल टू लिखो 480। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो इक्वल टू 480 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना है, 50%, इक्वल टू 480। तो अकॉर्डिंगली फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा मेरा, 480 डिवाइडेड, अच्छा इसको एक और स्टेप करना है मेरे को। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 50% है, इधर आएगा तो इंटू 50%। तो फिक्स कॉस्ट मेरा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली फिक्स कॉस्ट अपना आएगा 240। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा टू प्रॉफिट, 240। अब सपोज मेरे को प्रॉफिट भी निकालना है, मतलब सब कुछ मेरे को निकालना है। एग्जाम में करना मत, जरूरत नहीं है, बस अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। सपोज मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। हाँ या ना। कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख, फिक्स कॉस्ट है 240, कितना आएगा, 160 आएगा। हाँ या ना। अच्छा, एक और तरीका है प्रॉफिट निकालने का, कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना। हाँ या ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू बताओ कितना आएगा। 8 लाख का 40% करो, 320। ठीक है या नहीं। आपको याद है पीवी रेशियो, एक और आपको पता है पीवी रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे। पीवी रेशियो 50% यहाँ पे गिवन है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट याद है। और प्रॉफिट मेरे को टोटल सेल से नहीं होता है, आउट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी से होता है। तो डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ या ना। इंटू 100 मत करना, जब भी परसेंट गिवन हो ना तो इंटू 100 कभी मत करना। डिवाइडेड बाय 50%। तो प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया, 320 इक्वल टू 50%। तो प्रॉफिट इक्वल टू 50%, ये इंटू हो जाएगा, बाई है तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 160। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रॉफिट आ गया। ओके, तो 21 22 का मेरे पास सब कुछ है, सेल है, कंट्रीब्यूशन है, वेरिएबल निकाल सकते हो माइनस करके। सेल 8 लाख है, कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, तो वेरिएबल कॉस्ट होगा 4 लाख, हाँ या ना। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या है, देखो पीवी रेशियो कितना है, 50% है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, 50%, हाँ या ना, क्योंकि दोनों मिला के 100 होता है। अब सेल्स पे अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो 8 लाख पे 50% करो, 4 लाख, हाँ या ना। और ऐसे भी सेल माइनस कंट्रीब्यूशन करोगे तो भी 4 लाख ही आया है। क्या ये बात क्लियर? एक बार फिर सुनो, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट, अगर मान लो मैं से वेरिएबल कॉस्ट मांगता तो कैसे निकालते हैं। एक तो ये देखो, सेल्स 8 लाख है, कंट्रीब्यूशन 4 लाख ही बचा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा होगा, 4 लाख, हाँ या ना। एक और तरीका है करने का, पीवी रेशियो 50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, बाद बाकी 50। अब सेल्स पे अगर वेरिएबल कॉस्ट लगाओगे, रेशियो लगाओगे, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो 8 लाख का 50% कर लो, 4 लाख। तो दो तरीका यहाँ पे हम लोग ने सीख लिया। अब 22 23 में आ जाओ, क्या बोला है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ हमने लिखा है तो फिर इसको क्यों रख देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पे कितना है, 4 लाख आया है, ठीक है। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है। 22 23 हम लोग करेंगे, इसमें लिखा है देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 22 23। 22 23 में फिक्स कॉस्ट सेव हुआ है, मतलब कम लगा है फिक्स कॉस्ट, ठीक है या नहीं, ड्यू टू रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट क्या हुआ है, सेव हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से इस साल मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कम लगेगा। सम के हिसाब से मेरा सेविंग इन फिक्स कॉस्ट है, तो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरा सम सही जा रहा है कि नहीं। कैसे, इस साल मेरा फिक्स कॉस्ट सेव होगा, मतलब कम लगेगा, तो डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट कितना है, 240 है ना, तो इस साल फिक्स कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। अब क्या लिखा है, द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल, ठीक है, द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल, सेल्स क्वांटिटी लेवल वो मेंटेन करेगा 21 22 का 22 23 में, ठीक है या नहीं। कंपनी क्या है कि जितना 21 22 में सेल करता था उतना ही क्वांटिटी 22 23 में सेल करेगा, मतलब क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाँ या ना। एक बार देखो मैं फिर रीड कराती हूँ। क्या लिखा है कि कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 21 22 इन 22 23, मतलब 21 22 का जो सेल्स लेवल था ना, वो 22 23 में भी वो मेंटेन करेगा, मतलब क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगा। अच्छा, क्वांटिटी सेम रहेगा तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, कुछ नहीं बोला तो सेम होगा, हाँ या ना। हम लोग जितना क्वांटिटी पहले बनाते थे, इस साल भी हम उतना ही क्वांटिटी बनाएंगे, क्योंकि सेम क्वांटिटी बना रहे हो तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। जब तक आगे कुछ ना बोले कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज यही एज्यूम करो कि अगर सेम क्वांटिटी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो फिर इस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ कितना हो जाएगा, 4 लाख। क्या ये बात क्लियर, सेम क्वांटिटी लेवल मेंटेन कर रहे हो, तो एक टाइप का ये हिंट है कि अगर सेम लेवल मेंटेन कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी दो क्या लग रहा होगा, सेम ही लग रहा होगा, ठीक है या नहीं। ये कब तक अज्यूम करेंगे, जब तक ये ना बोले कि इस साल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। नॉर्मली देखो कुछ नहीं बोला ना, तो ऑलवेज यही अज्यूम करोगे कि वेरिएबल कॉस्ट सेम है, क्योंकि क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, अगर सेम प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर कुछ चेंजेस नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही होगा, ठीक है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेकिन रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, रिड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कितने से रिड्यूस करेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करेंगे। परसेंट गिवन नहीं है कि कितने से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे में से पहला क्या मांगा है, फर्स्ट में से मांगा है 22 23 का सेल्स निकालना है, ठीक है।
अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मेरे को पता है 4 लाख है, हाँ या ना? तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बताओ कितना होगा। वेरिएबल कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता चल जाए तो सेल्स पता चल जाएगा कि नहीं। कितना होगा, टोटल 100% होता है, उसमें से पीवी रेशियो माइनस कर लो, कितना होगा। 62.5%, हाँ या ना? पीवी रेशियो अगर 37 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 62.5। ओके, अब इधर लिखो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 4 लाख, हाँ या ना? अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल रहा है, सेल्स पे अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगा ले तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा जो कि है 4 लाख। सेल्स में से मांगा था, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है, 62.5%। तो अकॉर्डिंगली सेल्स निकालेंगे अपने लोग, 4 लाख इंटू 62 है ना, इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 62 हो जाएगा। करो सेल्स कितना आएगा, 6,40,000। ठीक है, तो 22-23 में हम लोग सेल्स कितना करेंगे, 6,40,000। तो ये पहला रिक्वायरमेंट मेरा हुआ कंप्लीट। अब सेकेंड में से फिक्स कॉस्ट मांगा है 22-23 का, हाँ या ना? तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट पता है कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन सेल्स से, हाँ या ना? याद है, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो कैसे कहोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, 100 से माइनस करो, 100 - 21.875, तो 78.125%। अगर 21% समथिंग, अगर 21 पॉइंट समथिंग अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो बाद बाकी क्या होगा, ब्रेक इवन सेल किसका, टोटल सेल का। फिर 78.125%, टोटल सेल है कितना, 640। तो 640 का करो 78.125%, तो आएगा 5 लाख। तो ब्रेक इवन सेल आ गया मेरा 5 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन सेल इक्वल टू 5 लाख। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो इक्वल टू 5 लाख, हाँ या ना? फिक्स कॉस्ट अगर बोले तो ब्रेक इवन सेल से फिक्स कॉस्ट जनरली निकलता है। फिक्स कॉस्ट मेरे को निकालना है, पीवी रेशियो यहाँ पे है 37.5%, इक्वल टू 5 लाख। तो फिर फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 5 लाख इंटू 37.5, क्योंकि बाई है ना तो इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट आएगा मेरा 187,500। ठीक है, चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। एक चीज लिखा था ना कि सेविंग होगा फिक्स कॉस्ट, लिखा है ना कि इस साल मेरा फिक्स कॉस्ट कम लगेगा। चेक करो, मेरा 240 लग रहा था पहले, अब 187,500 लग रहा है। इस साल कम फिक्स कॉस्ट लगेगा ये लोग बोला था, और इस साल मेरा कम ही आया है। तो इसका मतलब हम लोग एग्जाम में मतलब कि खुद को संतुष्टि दे सकते हैं कि हाँ ये सम सही चल रहा है। ठीक है, और क्या मेरे को लास्ट में निकालना है, मेरे को ब्रेक इवन सेल निकालना है 22-23 का। मेरे को ब्रेक इवन सेल बोला है 22-23 का, जो कि हम लोग पहले ही निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो तीन सेल्स मांगा था 22-23 का, एक सेल्स, एक फिक्स कॉस्ट और एक मांगा था ब्रेक इवन सेल। ठीक है, यानी तो ये तीनों चीज निकल गया। और भी बहुत एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।